So, we are going to start with our first aspect or the attribute of career counseling, that is self assessment. अब सेल्फ असेसमेंट होती क्या है? सेल्फ असेसमेंट इज द एबिलिटी टू असेस योर सेल्फ. ये वो एबिलिटी है जो आप रोज़ कर सकते हैं, अपने आप को असेस आप रोज़ कर सकते हैं. बट काफ़ी इंडिविजुअल्स होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं हु डोंट पे मच अटेंशन टुवर्ड्स दिस एट्रीब्यूट. बट ये बेसिस फॉर्म करता है ऑफ योर करियर प्लानिंग टू अचीव योर गोल एंड अल्टीमेटली योर विजन. तो इसके 6 बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं. सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग जो कि इतनी क्लियर और नीट नहीं होगी, बट यू कैन सी दैट पहला एट्रीब्यूट है इसका इंटरेस्ट, फिर एबिलिटीज आती हैं, फिर योर स्किल्स, योर वैल्यूज एंड हैबिट्स. सो फर्स्ट वी विल बी गोइंग टू डिस्कस द इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? इंटरेस्ट में जो बेसिक रूल आप हर कोई फॉलो करता है, हमारे टीचर्स भी हमें बताते हैं, और वो ये होता है कि जो हम बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं, वो ये होता है कि यू लिस्ट योर लाइकिंग्स एट वन साइड एंड यू लिस्ट योर डिसलाइकिंग एट द अदर साइड. उसमें आप लोग प्रायोरिटाइज करते हैं योर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, कि ये मेरी सबसे हाईएस्ट लाइकिंग वाली एबिलिटी है, ये सबसे कम लाइकिंग वाली चीज़ है. उसकी बेसिस पे आप लोग अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे जाते हैं सेल्फ असेसमेंट के. अब लाइकिंग क्या क्या हो सकती है, डिसलाइकिंग क्या, लाइक डू यू लाइक ट्रैवलिंग और नॉट, व्हाट आर योर हॉबीज़, आपको कौन सी हॉबीज़ पसंद लगती हैं, डू यू लाइक वॉचिंग स्पोर्ट्स, डू यू लाइक रीडिंग नॉवेल्स, आपको नहीं पसंद, डू यू लाइक टू सर्व ह्यूमैनिटी इन फ्यूचर, डू यू वांटेड टू do you want to pursue your career in future in order to serve community, उसके लिए आपको community service की तरफ जाना पड़ता है. तो ये सब आप लोग का खुद अपने तौर पे होता है कि आप इन एबिलिटीज़ को कैसे असेस करते हैं. ये सिर्फ आप ही अपनी एबिलिटीज़ को असेस कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. इसके लिए आपको किसी की हेल्प की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. ऑब्वियसली कुछ हद तक आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बट इट्स बेस्ड अपॉन योर ऑन एबिलिटी टू असेस योर सेल्फ. तो हमारा सेकंड एट्रीब्यूट है एबिलिटीज़. एबिलिटीज़ या तो आपके पास नेचुरली होती हैं या थ्रू योर डेली हार्ड वर्क आप उस एबिलिटी को एक्वायर कर देते हो थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम. अब एबिलिटीज़ आपकी डिफरेंट हो सकती हैं कि यू हैव द एबिलिटी टू बिकम अ ब्रिलियंट एथलीट. आप एक बहुत अच्छे एथलीट हो तो इसका मतलब है कि आप स्पोर्ट्स में इजीली आगे करियर परस्यू अच्छी तरह कर सकते हैं. और उसके बाद अगर आप लोग एक अच्छे हैं, किसी आपकी एबिलिटी है कि आप एक कोर्स को जल्दी पिकअप कर लेते हैं, आपका पिकअप स्ट्रॉन्ग है उस कोर्स के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए, तो यू हैव द एबिलिटी टू परस्यू योर करियर इन दैट सब्जेक्ट टू. इसी तरह कुछ एबिलिटीज़ होती हैं जो आप एक्वायर्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम नॉट गुड इन क्रिकेट बट आई हैव द एबिलिटी, मतलब मैं एक नेचुरली गिफ्टेड स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मेरे पास एबिलिटी तो है एक स्पोर्ट्समैन, एक क्रिकेटर बनने की, तो मेरे पास वो एबिलिटी है, तो मैं कोशिश करके उस एबिलिटी को एक्वायर कर सकता हूँ. तो दिस इज व्हाट एबिलिटी. अब थर्ड एट्रीब्यूट आता है स्किल्स. स्किल्स आपके इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के साथ को रिलेट करती हैं. स्किल्स एक ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आप थ्रू योर इंटरेस्ट, थ्रू योर एबिलिटीज़ और आप अपने एक्सपीरियंस के साथ अल्टीमेटली अचीव करते हो. अब स्किल्स आपके थ्रू एजुकेशन भी आ सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं या इवन कॉलेज के आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं, दे यूज्ड टू गिव प्रेजेंटेशन, आप डिबेट्स करते हैं, ये सब कुछ करते हैं. तो ये आपके अंदर कौन सी स्किल डेवलप कर रहे हैं? ये एक आपके अंदर टीचिंग एबिलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं. एक फ्यूचर में मोटिवेशनल स्पीकर आप अच्छे बन सकते हैं. ये वो स्किल्स होती हैं जो अल्टीमेटली आप अचीव करते हैं थ्रू योर एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट. मतलब आपका डिबेट्स में इंटरेस्ट है, आपकी एबिलिटी है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप स्किल अचीव कर सकें ऑफ टू बिकम अ गुड टीचर, प्रोफेसर और अ मोटिवेशनल स्पीकर. तो स्किल्स की सेल्फ असेसमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट, उसके बाद अपनी एबिलिटीज़ का पता होना. अब नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है वैल्यूज़. वैल्यूज़ ऐसे डिज़ायर्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ. अब आप किस किस चीज़ को वैल्यू देते हैं? आइदर यू गिव वैल्यू टू सोशल स्टेटस, योर नॉलेज, आइदर यू वांट टू बिकम अ बिलियनियर. अब इसमें से जिस चीज़ को आप वैल्यू देंगे उसकी बेसिस पे आप अपनी करियर प्लानिंग करते हैं. अब उसकी बेसिस, आप वैल्यूज़ की बेसिस किस पे करेंगे? दे शुड बी कोरिलेटेड विद योर इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ एंड स्किल्स.
उसकी बेसिस पे आप अपनी वैल्यूज़ डिसाइड करते हैं कि आपका क्या डिज़ायर है इन ऑर्डर टू बिकम वट एवर यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। उसके बाद आते हैं योर हैबिट्स। अब आपने सब कुछ कर लिया, अपने आप को पूरा एसेस कर लिया, लेकिन एंड पे जो बेसिक चीज़, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, वो आपके हैबिट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, यू हैव द स्किल, यू हैव द एबिलिटी, यू हैव द इंटरेस्ट इवन टू बिकम अ गुड स्पोर्ट्समैन, बट यू डोंट हैव अ हैबिट टू डू हार्ड वर्क। तो उस एबिलिटी का, उस स्किल का, उस चीज़ को वैल्यू देने का क्या फ़ायदा कि जब आपका हैबिट ही ऐसा हो कि आप हार्ड वर्क ना कर सके। सो दैट वॉज टुडे, दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे। तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे अनदर एस्पेक्ट ऑफ करियर काउंसलिंग। टुडे वी डिस्कस अबाउट सेल्फ असेसमेंट और उसके 5 इंपॉर्टेंट और बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी बेसिस पे आप अगले स्टेप पे जाते हैं ऑफ योर करियर प्लानिंग। आई होप आप लोग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ करियर प्लानिंग, और प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट्स। थैंक यू।